बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो किसी भी दौड़ में, किसी भी फील्ड में, दुनिया की किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है, बल्कि अपने मुल्क की खातिर और अपने मुल्क के वकार की खातिर, उसकी हिफाजत की खातिर, उसकी कामयाबी की खातिर, उसकी तरक्की की खातिर दिन रात एक करके जो है वो मेहनत भी करते हैं। और टैलेंटेड तो वो हैं ही, और अपने आइडियाज जो उनके पास हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो हमेशा जो है उस पर काम भी करते हैं। अगर इन पर्टिकुलर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और इस फील्ड की बात करें, तो टेक्नोलॉजी में भी हमारे कई ऐसे शाहकार हैं, ऐसे कई कारनामे जो हमारे नौजवानों ने, हमारे इंजीनियर्स ने जो है वो इस फील्ड में काफी काम किया है। और इन पर्टिकुलर अगर आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान की आलूदगी की तरफ हम देखें, हमारा जिस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है, हमारी जो सराउंडिंग्स में मुख्तलिफ गाड़ियां चलती हैं, वैन्स चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, अनगिनत जो है इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी वजह से आलूदगी जो है हमारे मुआशरे में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत तेजी से फैल रही, जो कि कई तरह की बीमारियों का बायस है। इसके अलावा भी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन जो है उसमें धकेलती है। तो ये एक अहम, इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि बीमारियां इससे आती हैं। आपके सूरज की किरणें जो हैं ओजोन लेयर को तोड़कर जो है वो काफी इजीली आपको अफेक्ट करती हैं, जिसके कई नुकसान हैं। अब उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे मुल्क के ऐसे इंजीनियर्स हैं और ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इस पर काम किया, इस पर कंप्लीट रिसर्च की, और उन्होंने अब नहीं बल्कि 2040 तक, 2050 तक की एक कंप्लीट रिसर्च की कि इस स्पीड से हम जा रहे हैं। और हमें उस, जिससे ये अंदाजा भी हमें होता है कि हमें इन जो व्हीकल्स हैं इनको हमें शिफ्ट करना होगा इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ हमें जाना होगा, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जाना होगा, इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ हमें जाना होगा। तो आज हम इसी हवाले से उन नौजवानों के साथ बात करेंगे, उन इंजीनियर्स के साथ बात करेंगे जो आज मेरे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम में। उनमें से एक जिन्होंने कार्स पर उनकी टीम ने रिसर्च की है, उनका नाम है इंजीनियर शेर आसिफ खान नियाजी साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब वकास नजीर अवान साहब, जिन्होंने बाइक्स की जो है उस टेक्नोलॉजी पर काम किया है। अस्सलाम वालेकुम शेर आसिफ खान नियाजी साहब, आपने ज्वाइन किया है हमें। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेर आसिफ खान हमें वक्त देने का। शेर आसिफ खान, जरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि किस नौइयत का, किस तरह का प्रोजेक्ट है ये। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। शेर आसिफ खान नियाजी मेरा नाम है और मैंने बैचलर हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने अपना मास्टर यूटी टेक्सला से किया, एनर्जी इंजीनियरिंग। तो इसमें हमारा ये प्रोजेक्ट था, मेरा थीसिस था कि पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट आउटलुक, जो हमारा थीसिस का टाइटल था, पोस्ट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। हमारे सुपरवाइजर थे माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड, डॉक्टर तंजीरुर रशीद साहब, पहले भी प्लानिंग एनर्जी कमीशन में काम कर चुके हैं और अभी भी वक्तन फ़ौक्तन उनको गाइड करते रहते हैं। तो उनकी सुपरविजन में ये हमने काम किया था। तो इसमें जो मेन जिसका मरकज़ी कह लें या सम्मत कह लें इस प्रोजेक्ट को, ये था कि हमने काम किया है कार्स पे जी। उसमें देखा ये है कि इन फ्यूचर के हमारे पास जो है जो गैसोलीन वाली कार्स हैं वो कितनी होंगी, या हमारे पास अभी हाइब्रिड कार्स हैं वो कितनी होंगी, या इन फ्यूचर जो अभी आ रही हैं इलेक्ट्रिक कार्स वो कितनी होगी। इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है टाइम्स के नाम से, द इंटीग्रेटेड मॉडल। उसमें ये सारा डाटा इनपुट किया जाता है। उसके हवाले से एक मतलब एलोंगेशन खींचनी पड़ती है, बेस ईयर रखना पड़ता है, एक एंड ईयर रखना पड़ता है। वो हमने लिया था 2040 तक, इनका जो है एलोंगेशन लिया, एक्सपेक्टेशन की है कि 2040 तक हमारे पास जो है क्या क्या मतलब रिजल्ट आएंगे, कितने सिनेरियोज बनेंगे। तो ये मतलब 2040 तक जो हमारे मुल्क में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक कार्स होंगी उस पर आपने रिसर्च की कि उस वक्त तक हमारे पास कितनी % में कार्स ये मौजूद होंगी, ऐसा है? जस्ट कार नहीं होगी, नंबर ऑफ कार्स होंगी। उसके बाद उसमें फ्यूल पे काम किया हुआ है कि फ्यूल कंजम्पशन कितनी होगी, उसमें जो है डीजल जो कार्स हैं उनकी अभी कितनी, इन फ्यूचर कितनी होगी, जो सीएनजी गाड़ियाँ वो कितनी होंगी। मतलब कि ईच एंड एवरी फ्यूल में सीएनजी ले लें, डीजल ले लें, उसके बाद पेट्रोल ले लें, या आगे इलेक्ट्रिक देख लें। उसके बाद जो इनका एक और एक्सपेक्ट है, एमिशंस हमारी जो है, जो मेन हमारा मसला आ रहा है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले जो एमिशंस इधर से निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, तो उनको ओवरकम किस तरह करना है। तो मेन 3 ही चीज़ें थी, एक कॉस्ट एनालिसिस था, उसमें एक एमिशन एनालिसिस था, एक उसमें जो है नंबर ऑफ व्हीकल, इतनी से 4 चीज़ें हमने देखी हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें ये आप बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे पास आपने एनवायरनमेंट की बात की, पोल्यूशन की बात की, तो इस वक्त अगर हम बात करें तो 2040 तक आप क्या समझ रहे हैं, आपकी एनालिसिस, आपकी रिसर्च के मुताबिक 2040 तक हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो किस हद तक कन्वर्ट हो चुके होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? देखें, अब स्टॉक की बात करें तो इसमें हमने 3 सिनेरियोज लिए हैं, डिफरेंट सिनेरियोज में हमने रिजल्ट निकाले हैं। जिस एक सिनेरियो हमारे पास है बेस सिनेरियो, एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग सिनेरियो और एक हमारे पास है वीक सिनेरियो। पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि जो स्ट्रॉन्ग सिनेरियो है वो क्या चीज़ है। स्ट्रॉन्ग सिनेरियो में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें हमने ये लिया है कि जो हमारे मुल्क की इकॉनमी की अभी रिसेंट सिचुएशन चल रही है, अगर हमारी इकॉनमी इससे अच्छी हो जाए तो हमारे जो है आगे इन फ्यूचर 2040 तक क्या रिजल्ट्स आएंगे। और बेस सिनेरियो का मतलब ये है कि इन जिस तरह के एज यूजुअल अभी हमारे हालात चल रहे हैं क्या इसी तरह की इकोनॉमी की सिचुएशन रहती है, तो इसमें रिजल्ट हमारे क्या आएंगे। और वीक सिनेरियो है कि अगर इससे भी हालात बदतर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो फिर हमारे रिजल्ट क्या आ जाएंगे। इनको भी फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो इसमें अभी हमारे पास जो अभी कह लें कि जो GR बाई GR जो है हमारे पास 2040 तक ये जो कार्स नंबर ऑफ कार्स होंगी वो गैसोलीन स्मॉल स्टैंडर्ड कार्स की मतलब कि क्या कहते हैं नंबर ऑफ कार्स वो इंक्रीज होंगी, और दूसरा जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स ये इंक्रीज होंगी। और इसमें जो फेज आउट कारें होंगी इसमें जो है मतलब कि डीजल कार्स हैं जो अभी भी आप देख रहे हैं बहुत कम चल रही हैं, या उसके बाद दूसरी गाड़ियाँ CNG वाले। अच्छा, ये हमें वकास साहब ने ज्वाइन कर लिया? जी जी, वकास साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताइएगा। आपने बाइक्स के ऊपर पर्टिकुलर में जो है वो रिसर्च किया, और बाइक्स का इस्तेमाल अगर हम देखें तो अनगिनत बाइक्स जो है हमारी रोडों पर, हमारी गलियों में जो हमें देखने को मिलती हैं, तो जाहिर है वो उसका एक गहरा असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, पोल्यूशन भी वो क्रिएट करती हैं। तो आप जरा इंट्रोड्यूस कराइएगा, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह शराकत ने भी अभी कार्स पे बात की, तो इस तरह मेरा भी एक था कि अपने जो कोलैबोरेशन में अपना काम किया है, कार्स पे भी किया है, बसेस पे भी किया है और बाइक्स पे भी किया है जी। तो आपके लिए बड़ी थोड़ा सा मैं स्टेटिस्टिक्स रखता हूँ, बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज होगी आपके लिए। अगर आप लास्ट पिछले 10 सालों में देखें जी, तो हम अगर 2008 में देखें तो हमारे पास तकरीबन 3 मिलियन बाइक हमारे पास थे, जो कि लास्ट 10 सालों के अंदर अंदर 3 से 17 मिलियन तक वो हमारे पास पहुंच गया। तो एक बहुत बड़ी हमारे पास 17 मिलियन तक पाकिस्तान में 17 मिलियन आप कह रहे हैं 10 सालों में? जी जी, 10 सालों में 17 मिलियन तक पहुंच चुकी हैं वो। अच्छा। और हमारे पास फॉर्चुनेटली है कि हमारे पास 124 ब्रांड्स जो बाइक के हैं, उनमें से 3 जापानीज हैं, बाकी चाइनीज हैं, वो पाकिस्तान में वर्किंग में है इस वक्त। इसमें से एक्टिव प्रोडक्शन जो है वो 50 to 60 ब्रांड्स हैं तकरीबन, वो एक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तकरीबन हमारे पास जो है वो 4 to 6 मिलियन तक पाकिस्तान की है बाइक से रिलेटेड। 4 to 6 मिलियन जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, 4 to 6 मिलियन पर ईयर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। राइट, ठीक है जी। मतलब ये सब इंडस्ट्रीज को मिला के आप बात कर रहे हैं? जी, ये सब इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं जो 120 समथिंग आपने बताया कि वो इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो इतनी मोर देन 4 मिलियन 124 इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त फुली फंक्शनल हैं, वो वर्किंग में हैं, जिसमें से 3 जो की प्लेयर्स हैं वो होंडा, यामाहा या सुजुकी हैं, वो तो जापानीज ब्रांड। इसके अलावा जितने भी हमारे पास वो बाकी हैं वो चाइनीज ब्रांड भी। ठीक है। अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा कि इन 124 कंपनीज में कितनी ऐसी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स पर भी, इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी काम कर रही हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं? इलेक्ट्रिक बाइक्स पे ऐसा पहले तो इतना वो वर्किंग में नहीं था। कुछ के चाइनीज ब्रांड थे, जिस तरह आप नाम ले लें सनरा का, आप योल्टा का नाम ले लें जी, और कुछ चिंची ने भी इस पे काम किया है, यूनाइटेड ने भी इस पे काम किया है। लेकिन अब जब से इसकी जो ओवरऑल वो पॉलिसी की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं और इसको जितना पाकिस्तान इसको सीरियसली ले रहा है इलेक्ट्रिक बाइक्स को, तो वो अब हर ब्रांड तकरीबन अब सोचने लग गया है कि वो स्विच करे अपना जो कुछ पार्ट है, जो कुछ परसेंट जो है वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करे, बाकी उसी तरह कन्वेंशनल वो उसी तरह रखे। ठीक हो गया। उसमें भी अगर आप जी कंटिन्यू करें। 4 में भी जी आप कुछ कहना चाह रहे? जी आप कंटिन्यू करें। 124 में भी 124 में भी अगर आप 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 124 में
उनमें भी अगर आप देखें 124 में भी हमारे पास जो 70 सीसी है वो 80% तक प्रोडक्शन है पाकिस्तान में उसकी। राइट। उनमें भी ओवरऑल सिर्फ 70 सीसी जो बाइक है उसकी 80% प्रोडक्शन जी। और इसको जो मोस्टली वो मीट कर रहा है वो हमारे पास होंडा, यूनाइटेड और इस जैसे जो ब्रांड्स है वो मीट कर रहे हैं। और ये होंडा की भी अपनी जो पॉलिसीज हैं या और चाइनीज ब्रांड है यूनाइटेड की पॉलिसीज हैं वो भी टू व्हीलर की तरफ जा रही हैं। नेशनल एक तो जो इसकी नेशनल ईवी पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग भी और उसके अलावा जो इन्वायरमेंटलिस्ट का प्रेशर है पाकिस्तान पे तो उस बेस से भी हो थोड़ा सा कन्वर्जन की तरफ जा रहा है। तो हर ब्रांड अब तकरीबन देखना ये शुरू हो गया है कि वो कैसे स्विच करे और उससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या चीजें हैं। राइट। अच्छा शेख आसिफ खान न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा। बात अगर करें पेट्रोल की, डीजल की और गैसोलीन की, तो ये जो है ये इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है, इन तीनों का फ्यूल्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी व्हीकल्स में बहुत ज्यादा है। आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी। तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम 2040 तक हम किस हद तक जो है इलेक्ट्रिक कार्स में कन्वर्ट कर चुके होंगे अपनी इंडस्ट्री को, कि इन जो इंडस्ट्रीज है, फ्यूल इंडस्ट्री है, उस पर बोझ किस कदर कम हुआ होगा तब तक? सर हमारे पास जो है इस टाइम जो मतलब कि जो हमारा बेस ईयर 2007 था उस टाइम हमारे पास 1.8 मिलियन। अब जब 2014 में हमारे पास ये हो जाएंगी 6.8 मिलियन। ठीक है। और इसमें आगे फर्दर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स होंगी वो जो है किस ग्रोथ से बढ़ेंगी। इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट का एक फार्मूला हमने लगाया कि किस रेशो से ईयर बाई ईयर मतलब कि ये इंक्रीज होंगी। 2040 तक जो है हमारे पास स्टॉक डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रिक कार्स का और गैसोलीन का। जी। मतलब कि पीछे जो रह गई सीएनजी और डीजल वो मतलब फेज आउट हो जाएंगी, तकरीबन ना होने के बराबर होंगी और ये डोमिनेट करेंगे। और ये ग्रोथ रेट 40.04 ग्रोथ रेट और 60% ग्रोथ रेट से मतलब ये डोमिनेट करेंगी। ये जो है स्मॉल गैसोलीन कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स। और इलेक्ट्रिक कार्स मैं ले रहा हूँ स्मॉल कार्स, के बड़ी कार्स होंगी सही लेकिन वो उतनी तादाद में नहीं जितनी की तादाद में ये स्मॉल कार्स होंगी चाहिए। और आप ये भी बताइएगा कि उसका ओजोन लेयर के हवाले से अगर हम बात करें, यही बात की जाती है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं जो गाड़ियां जो है धुआं छोड़ती हैं, पोल्यूशन फैलाती हैं, तो उसको ओजोन लेयर पे भी असर पड़ता है? इसमें तो नो डाउट वो तो एनवायरनमेंट को इस तरह फ्लूट कर रहे हैं ना। अभी तो जो रिसेंटली जो मैक्सिमम लोग जो लाहौर में फॉग की वजह से उनकी डेथ हुई है वो लंग्स कैंसर की वजह से हुई है। मतलब कि स्मोक भी थी जो उसकी वजह से जो सारा मेन जो इनका था कि गाड़ियों की वजह से जो मिशन थी ये इतना पोल्यूट हो गया था। अभी तो गवर्नमेंट ने और इमरान खान ने ये नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है जी, जिसमें उन्होंने यही जो प्रीमेरी स्टेप्स उन्होंने यही लिए हैं कि पहले हम जो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जो मोटरवे है पहले हम उस पर हम ये जो स्टेशन हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वो इधर लगाएंगे और हर 20-24 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन उधर होंगे और इधर मतलब कि पहला फोकस उनका इधर ही है, इधर बसेस चलाएंगे और उसके बाद विदिन द सिटीज इनको। अच्छा शेर आसिफ खान साहब ये बताइएगा कि जहां तक आपने भी इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग की बात की, तो एक गाड़ी जब एक कंप्लीटली फुली चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिक कार, तो वो उसके बाद कितने किलोमीटर सफर करने के काबिल होती है? सर ये डिपेंड करता है, हमारे पास दो टेक्नोलॉजी चल रही है, एक चाइनीज टेक्नोलॉजी चल रही है और एक जापानीज। जी। अभी जो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर चाइनीज टेक्नोलॉजी क्योंकि थोड़ी मतलब कि महंगी नहीं है तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें फिर बैटरीज का फर्क आ जाता है। तो जो स्मॉल कार है वो मतलब करेगी 70 to 80 किलोमीटर अगर चाइनीज बैटरी के हवाले से देखा जाए, राइट, कार के हवाले से देखा। और उसके बाद वो चार्ज होने में टाइम कितना लेगी? चार्जिंग सर अब चार्जिंग पे देखें तो चार्जिंग में डिफरेंट स्टेशन आ जाते हैं। ठीक है। अगर आप घर में उसको चार्ज पे लगाते हैं तो वो एक पूरे मतलब 10-12 घंटे ले जाएगी। अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं उसको चार्जिंग पे लगाए, सुबह आपको 12 वर्किंग पे जाना है, वो उतना टाइम आपका ले जाएगी फुल चार्ज होने पे।
राइट। अभी ये जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन नस्ब होंगे हमारे इधर मेन सिटीज में या मोटरवेज में, हाँ हाँ, वो मैक्सिमम आपके 15 से 20 मिनट लेंगे वो गाड़ी को चार्ज कर देंगे। गुड। अच्छा, और अच्छा ठीक है, अब जापानीज की तरफ आए सर, जापानीज का आप बता रहे थे। सर उनमें फर्क है क्वालिटी का, उसमें सर थोड़ा उसका जो है बैटरी का जो क्या कहते हैं जो ये बैटरी की लाइफ है वो उसमें थोड़ी ज़्यादा मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी 3 GS चलेगी या हम कह लें कि 2 लाख किलोमीटर चलेगी, तो जापानीज बैटरी जो है 2.5 लाख के करीब 3 लाख के करीब चल जाएगी, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी महंगी होगी। तो ये ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अब तक मतलब जो भी हमारे पास गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या असेंबली हो रही है, तो उसको आप जरा स्पेसिफाई करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी कंपनीज फैक्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और कितनी ऐसी हैं जो कि जो है असेंबली के लिए जो है इस्तेमाल हो रही हैं मौजूदा जो है। इस टाइम जो गैसोलीन कार चल रही हैं या दूसरी चल रही हैं वो तो इधर ही असेंबल हो रही हैं, जैसा कि करोला वगैरह है या होंडा वगैरह। जी। बाकी जो इलेक्ट्रिक कार जो अभी इधर आ रही हैं वो तो इधर से भी बाहर से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से या इधर उधर से कर रहे हैं। तो अभी इनके है मतलब कि डिफरेंट एमओयू इनके साइन हुए हैं, तो नियर फ्यूचर इनका है प्लान इधर गाड़ी को असेंबल करने का, इलेक्ट्रिक का भी और जो हाइब्रिड भी हों। उसमें जो है मियां मंशा ग्रुप है और एक दो जो है मेन डोमिनेटिंग है, उनके साथ उनके एमओयू साइन हुए इलेक्ट्रिक के हवाले से। ठीक। अच्छा वकास नज़ीर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि शेर आसिफ खान ने जिस तरह बताया कि गाड़ी की जो जो है तकरीबन आप अगर नॉर्मली अपने घर की बिजली पर उसको चार्ज करते हैं तो वो 12 से 18 घंटे तकरीबन ले लेता है, और इस तरह बाइक्स का क्या होगा, वो एक बाइक एक मरतबा कंप्लीट चार्ज हो जाए तो वो कितने किलोमीटर्स जो है वो चल सकती है? सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, 12 से 18 घंटे नहीं लेगी जी। मतलब 8 से 10 घंटे मैक्सिमम लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेंगी, वो भी जब आप घर में करेंगे। राइट। और ये चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या जापानीज की? जापानीज भी इतना टाइम लेगी, वो चार्जिंग स्टेशन पे आपका डिपेंड करते हैं। ठीक। जो मेन रोड्स पे लगे होंगे वो सुपर फास्ट होंगे, फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे, ठीक हो गया। वो नहीं इशू करता, वो एक ही टाइम लेंगे 20 मिनट तक। लेकिन उसकी कंजम्पशन में फिर डिफरेंस आ जाता है, उस वहां पे क्वालिटी का डिफरेंस आता है। हाँ जी, तो वो कितने किलोमीटर चलेगी या उसकी लाइफ कितनी होगी उसमें फर्क है। ठीक जी। वकास नज़ीर साहब प्लीज। जी जी। तो जितना आपने कार्ड की बात की, तो कार्ड थोड़ी सी ना हैवी है, वो जो एनर्जी कंजम्पशन उनकी और वो हर चीज वो ज्यादा होती है जी। एज कम्पेयर टू अगर हम बाइक्स को देखें तो बाइक्स हमारे लिए जो है ना फेवरेबल हैं इन द सेंस, अगर आप चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बाइक्स को हम इजीली प्लग इन कर सकते हैं कहीं पे भी, अगर हम घर में होते हैं, अगर हम किसी भी पार्किंग प्लेस पे होते हैं या किसी भी हम शॉपिंग मॉल में होते हैं तो वो प्लग इन कर सकते हैं। जिस तरह गाड़ियां हैं वो 8 से वो 10 घंटे या 12 घंटे वो इतना ले रही हैं जी। एज कम्पेयर टू बाइक, क्योंकि उसमें बाइक में जस्ट एक ही बैटरी यूज होती है और मैक्सिमम अब जो होंडा है वो ड्यूअल बैटरी की तरफ हो जा रही है, क्योंकि इतनी प्लेस नहीं होती, वो कम्पैक्ट एरिया होते हैं बाइक का। तो इस वजह से जो बाइक्स हैं वो कम वक्त में आपकी 2 से 3 आवर इतनी लेंगे और तकरीबन आपका 60 किलोमीटर तक वो जो है वो ट्रैवलिंग है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर राइट। इतना आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये भी वेरी करता है उस पर ब्रांड टू ब्रांड, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पे, फिर हर एक के अपने डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। वकास साहब ये बताएं कि अगर हम कंपैरिजन करें अभी मौजूदा टेक्नोलॉजी का और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का, तो उसके आप जरा डिफरेंशिएट कर दें कि इसके नुकसानात क्या हैं और उसके फवायद क्या क्या हैं, इलेक्ट्रिकल के फवायद क्या हैं और फ्यूल कंजम्पशन जो है उसके नुकसानात क्या हैं। जी, एक तो मेन तीन ही अगर आप पर्सपेक्टिव देखें, एनर्जी का देखें, एनवायरनमेंट का देखें और कॉस्ट का देखें, तो जो तीनों वे है एनर्जी कंजम्पशन, कन्वेंशनल बाइक्स जो है जिस तरह ये है हमारे पास पेट्रोल बाइक्स, कन्वेंशनल बाइक्स, तो इनमें एनर्जी कंजम्पशन एक तो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग है, एनवायरनमेंट को हमारी पोल्यूट कर रही है। जी। कॉस्टली हमारे पास जो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और अपडेशन कॉस्ट है, पेट्रोल प्राइसेस अगर आप देखें तो वो हाई है। तो मेन जो है ये तीन चीजें हैं, एनर्जी की, एमिशंस की और कॉस्ट पर्सपेक्टिव से जो हमारी कन्वेंशनल बाइक्स हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, एनर्जी कंजम्पशन उनकी ज्यादा।
उसका जब हम अल्टरनेट देखते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ हम अगर जाते हैं जी तो एक तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन 50% लेस है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बाइक हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रिक बाइक हैं। इसी तरह एमिशंस हैं वो अप टू 70 से 85% तक वो हम डाउन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक की। Right. कुछ एमिशंस होती हैं जो बैक एंड एमिशन, जिस तरह हम अगर ग्रिड स्टेशन से अब इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, नेचुरल ग्रिड से ले रहे हैं, तो नेचुरल ग्रिड के बैक एंड पे जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी एमिशंस तो वो कुछ ना कुछ होंगी। इसकी टेल एंड एमिशन जो है वो तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन बैक एंड एमिशन कुछ जो नेचुरल ग्रिड में उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के लिए, बनाने के लिए चाहिए होंगी, तो वो कुछ ना कुछ होंगी। तो इस वजह से 70 to 85% तक हम एमिशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। राइट इसी तरह जो हमारे पास कास्ट है, कास्ट की अगर थोड़ी सी बात करें तो कास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कैपिटल कास्ट की अगर बात करें तो थोड़ी सी हाई है, ठीक है क्योंकि अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है इतनी इन्वेंशन नहीं है इसमें, और दूसरा इसमें सबसे जो ज्यादा फैक्टर है कास्ट का हमारे पास बैटरी की कास्ट है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई भी जो है ना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास नहीं, ठीक है जस्ट असम्बलिंग वगैरह और इस तरह डीसीलिंग वगैरह वो हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी है वो जब एडवांस होगी तो फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की जो कैपिटल कॉस्ट है वो कन्वेंशनल बाइक से कम हो जाएगी। इसके अलावा जो ऑपरेशन कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑलरेडी अभी इलेक्ट्रिक बाइक की कम है, फेवरेबल है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बाइक। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा जो कि अगर हम देखें अपने मुआशरे में हम कई मतलब हमारे कई बच्चे रोजाना की बुनियाद पर जो है ये वन व्हीलिंग की वजह से जो है उनकी डेथ्स हो जाती हैं, माजूर हो जाते हैं, लेकिन समझ फिर भी उनको नहीं आती। कई ऐसे हैं जो कि जिंदगी भर के लिए जो है बेड्स पे चले गए हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की मैं बात करूं तो क्या उनमें इतनी, क्योंकि देखिए एक होता है कि आप उनकी काउंसलिंग करें, उनको ज़हनी तौर पे उसको तैयार करें, समझाएं, वो एक अलग बात है, वो अभी भी की जा सकती है, वो जब इलेक्ट्रिक बाइक्स आए तब भी की जा सकती है। लेकिन एक चीज ये होती है कि इन बाइक्स में वो एनर्जी, वो ताकत है कि आप उनको पिकअप कर सकते हैं, वन व्हील पे उठा सकते हैं और उसको चला सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक में इतनी एनर्जी है या इससे कम है? अगर इससे कम है तो समझे हमें एक बेनिफिट एक्स्ट्रा ये भी मिल जाएगा, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। नहीं, ये भी अब डिपेंड करती है, जिस तरह हमारे पास जिस तरह कन्वेंशनल बाइक की अगर आप देखें तो 70 सीसी, 100 सीसी, 125 सीसी है या 100 सीसी है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक की भी कैटेगरीज हैं इस तरह की। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो हैवी बाइक है हमारे पास, उसमें तो इतना पोटेंशियल है, जिस तरह अगर वन व्हीलिंग करनी है या हैवी वर्क करना है आपने, तो वो हाई पोटेंशियल है। लेकिन उसकी जो फ्रंट सिनेरियो में देखें तो प्राइसेस थोड़ी सी वो ज्यादा है इससे। सही, मतलब कंपेयर टू अगर एक अब हमारा स्टूडेंट है या कोई भी, वो उसकी रेंज से बाहर है। अगर मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने बताया कि वो जो हैवी एनर्जी बाइक्स हैं वहां पर जिनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको आप उठा सकते हैं, एनर्जी है, तो वो उनकी बच्चों की रेंज से बाहर है, स्टूडेंट की रेंज से बाहर है। जी, वो एज कम्पेयर टू जिस तरह कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है जी, इस वजह से वो थोड़ी सी उनकी रेंज से जो है ना वो ज्यादा है। ठीक हो गया। जनरल आप इसका कंपैरिजन करें तो जिस तरह 100 सीसी है तो उसी के अल्टरनेटिव अगर उसकी पावर की बाइक मिले तो वो उससे डबल प्राइस पे मिलेगी, एटलीस्ट डबल प्राइस पे। तो इस वजह से वो थोड़ा सा ये फैक्टर जो है, लेकिन वन व्हीलिंग को हम वैसे वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो अदर वेरिएबल है, उसकी वजह से हम जो सोशल इम्पैक्ट है ये उस वजह से वो कर सकते हैं प्रिवेंट। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या इलेक्ट्रिक बाइक्स का इससे वो कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, वन व्हीलिंग हो सकती है। राइट, ठीक है। अच्छा शेर आसिफ खान साहब, बैटरी की अगर हम बात करें, कॉस्ट की अगर हम, अभी वकास साहब ने भी बताया कि तकरीबन जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उन्होंने वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एनर्जी कंजम्पशन आपकी कम है, और लेकिन ये है कि उनकी कॉस्ट तकरीबन डबल है आपकी जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं उनके निस्बत। तो इलेक्ट्रिक कार्स में क्या सिचुएशन है, उनकी प्राइसेस कितनी डिफरेंट हैं मौजूदा कन्वेंशनल कार्स से? इलेक्ट्रिक कार्स में मेन जो प्राइस है वो बैटरी की है जी, उसमें किलोवाट आवर के हिसाब से उसकी जो है ना वो प्राइस होती है। तो अभी देखते हैं कि जो कार अगर हमें मिल गई है, सॉरी थोड़ा मतलब कि जो टोटल कास्ट होगी आपकी गाड़ी की जी, उसके 40% कास्ट जो है उसकी बैटरी की होगी। मतलब कि अगर आपको सिंपल आसान में मैं समझाना चाहूँगा, 1 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है तो उसमें 40,000 की बैटरी होगी,
ठीक है। राइट। इसमें इतना बड़ा 40% इसका मतलब कि वेटेज है, उसकी वजह ये होगी कि इसमें मतलब कि ना ईंधन होगा, ना और कुछ होगा, ना मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। बस बैटरी होगी, बैटरी को चार्ज करेंगे, ना आपका ऑयल चेंज होगा, ना और कोई चीज़ चेंज होगी। बस इसके बाद सिंपल ही होगा, जब इसकी माइलेज खत्म होगी इसको आगे साइड पे कर देंगे, नई बैटरी हम डाल देंगे। अच्छा, वो ड्यूरेशन कितना है आपकी? एक बैटरी तकरीबन वही दोबारा वही बात आ जाएगी। अच्छी क्वालिटी की मैं बात करूं, जापानीज बैटरी अगर हम लेते हैं, वो कितनी ड्यूरेशन उसका चलता है, कितने किलोमीटर तक? ड्यूरेशन उसके किलोमीटर्स पर डिपेंड करता जी। है। नॉर्मल जो स्मॉल स्टैंडर्ड कार आपका जो जैपनीज है वो चाइनीज से जो है 50,000 मोर मतलब किलोमीटर ज्यादा चलेगी। ठीक। मतलब 2.5 से 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी। जो चाइनीज कार है वो आपका मैक्सिमम करेगी 2 लाख किलोमीटर। इसके बाद अगर स्मॉल से अगर मीडियम स्टैंडर्ड कार में जाते हैं, लार्ज स्टैंडर्ड कार में जाते हैं, तो उसी रेशो से इनकी जो है वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें ये बताएं कि अभी जिस तरह बात की कि 40% जो है आपकी कॉस्ट इन व्हीकल्स में जो है वो आपकी बैटरीज की होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि आपकी इस पे कंप्लीट एक रिसर्च है, तो इसमें आप समझ रहे हैं कि इस तरह के कोई इकदाम किए गए हैं कि बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर की जाए, इस तरह कोई? जो 2019 की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जी, इसमें उन्होंने डिफरेंट मतलब कि एम लिए हुए हैं कि हमारे पास जो है कि जो फिलहाल जो है नेक्स्ट प्लान है 5 ईयर का, उसमें तो 1 लाख के करीब गाड़ियां जब ये बाहर से इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है। ठीक है। जहाँ तक बैटरी के बनने का सवाल है, बैटरी टेक्नोलॉजी जो है ना उस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। पाकिस्तान में फिलहाल नहीं देखता इतनी जल्दी कि बैटरी मतलब कि ले तो आएंगे, असेंबल तो हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि इधर काम हो और उसकी जो है मतलब कि कैपेसिटी एनहांस की जाए। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इस पे बाहर काम हो रहा है। Right. लेकिन असेंबल तो गाड़ियाँ हो सकती हैं इधर, लेकिन बैटरीज का जो है इस पे रिसर्च और बैटरी कैपेसिटी को एनहांस करना वो इधर फिलहाल मतलब कि मुश्किल लग रहा है। मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेंगे जिस तरह भी होगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी मतलब कि एक किस्म का साइंटिस्ट जिस तरह काम करते हैं कि उसकी कैपेसिटी को एनहांस करना वो फिलहाल इन रिसेंट मुश्किल ही लग रहा है। इस पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। और जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी उसमें यही होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आएंगे उनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, क्योंकि उनको प्रमोट करना चाहेंगे। उसके बाद जो है जो ऑयल प्राइसेस होंगी अप्रॉक्सीमेटली जब ये गाड़ियाँ आ जाएंगी इस पॉलिसी से, तो वो इनकी 2 बिलियन के करीब जो है ऑयल की इंपोर्ट कम हो जाएगी इन गाड़ियों से। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन जो तेल पर चलने वाली गाड़ी हैं वो 2040 तक ना होने के बराबर हो जाएंगी, तो ये जो हमारे पास इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियां हैं तो इनकी कितनी जो है चलने वाली जो कार्स हैं गैसोलीन है उनका एक मेन वेटेज होगा। जहाँ तक डीजल और मैं सीएनजी कार्स की बात वो खत्म हो जाएंगी, वो बहुत कम होगी। इनका अच्छा खासा वेटेज होगा 2040 तक। आप कह लें कि 40% हमारे पास स्टॉक जो है 2040 में इलेक्ट्रिक का होगा, और उसके बाद जो बाकी जो 60% है उसमें जो स्मॉल स्टैंडर्ड गैसोलीन आ गई या मीडियम या इस तरह की गाड़ी। और खान साहब इसमें हम टोटली मतलब 2040 तक जो बात कर रहे हैं तो वो हम क्या टोटली डिपेंडेंट होंगे इंपोर्ट पे? वो सारी इंपोर्टेड गाड़ियां होंगी, इंपोर्टेड प्लस यहाँ पर असेंबली जो चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग होगी लेकिन असेंबल वगैरह इधर ही होंगी, लेकिन इस तरह कुछ नहीं कह सकते कि बाहर से जो है नहीं मंगवाएंगे। बाहर से भी मंगवा रहे हैं, आगे भी मतलब कि गाड़ी मंगवाते रहेंगे। इतना जल्दी जो है इनका नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शरासिफ खान न्याजी, वकास अहमद खान, वकास अवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। हमने काफ़ी ज़बरदस्त जो है गुफ्तगू रही इन दोनों मेहमानों के साथ, और इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से, इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से जो कि इंतहाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, और वो एमिशंस, उस तरह के नुकसान पैदा करने वाली, बीमारियां पैदा करने वाली जो एमिशंस हैं जो इन गाड़ियों से निकलती हैं, वो तकरीबन 70% आपकी जो है डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक कार्स के इस्तेमाल से। लेकिन वहां पर जो एक बड़ा नुकसान है, जो कि नुकसान है वो आपकी जेब का है, कि उस ये जो इनकी कॉस्ट है वो तकरीबन डबल कॉस्ट है आपकी जो ऑर्डिनरी गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर।
और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो हमारे पास जो बैटरीज हैं, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरीज को अपग्रेडेशन है, वो हमारे मुल्क में इस तरह की कोई इंडस्ट्री एज सच नहीं है। तो जरूरी रहेगा कि हम इस फील्ड में काम करें, इस पर फोकस करें और इस तरह की जो चीजें हैं, जिस तरह हमें इंजीनियर साहब ने बताया कि 40% आपकी गाड़ी की कॉस्ट जो है वो बैटरी पे डिपेंडेंट होती है। तो मतलब उसका एक अहम हिस्सा जो है, एक अहम कंपोनेंट जो है, एक आपको चलाने वाला उसका जो फ्यूल है, उसके बाद आपको पेट्रोल नहीं डलवाना, उसके अलावा आपने जो है गाड़ी की और मेंटेनेंस कोई नहीं करानी, ट्यूनिंग शूनिंग से आप बेफिक्र रहें, इसके अलावा आपने मोबिल ऑयल नहीं चेंज करवाना, जस्ट आप अपना जो है कुछ एक उन्होंने 2 लाख किलोमीटर्स बताए, और अगर जापानीज ब्रांड की आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5 लाख किलोमीटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस बैटरी को, जो कि आपका ठीक ठाक काफी अरसा निकाल लेती है। लेकिन उसके बाद आपको अपनी जो गाड़ी की बैटरीज है उनको चेंज कराना होगा, और वही एक वाहिद कॉस्ट होगी उस गाड़ी की, लेकिन वो एक इंतहाई एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्स होंगी। और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस चीज को जो है इंप्लीमेंट कराया जाए कि गाड़ियों की, क्योंकि सदियों से सालों से मैं कहूंगा हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, हम जस्ट असेंबल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इन गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में हमारे जो इस तरह के यंगस्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करें, उनको इसमें रोजगार और कारोबार के मौके दें ताकि हम आगे बढ़ सके। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।